बार फिर से भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर वहां की अदालत ने रोक लगा दी है। अब सजाए मौत की जगह इन भारतीयों को जेल में रहना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला गुरुवार को सुनाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, फैसले की डिटेल्स का इंतजार करते हैं, इसके बाद ही अगले कदम पर विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे। उनके साथ सभी 8 परिवारों के सदस्य भी मौजूद थे। भारत ने इसके लिए सोशल काउंसलिंग नियुक्त किए थे। हालांकि फैसले की विस्तार से जानकारी अभी नहीं दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में लिखित बयान जारी किया गया है, जिसमें सजाए मौत को कैद में बदलने की जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने दाहरा ग्लोबल केस में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजा में कमी कर दी है। फैसले की डिटेल्स का इंतजार है। अब इस मामले में चल रही अदालती कार्रवाई को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। कतर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने इन भारतीयों को सजाए मौत का हुक्म दिया था। ये निचली अदालत होती है। फैसला भी गोपनीय रखा गया। इसे सिर्फ आरोपियों की लीगल टीम के साथ शेयर किया गया। इसके बाद भारत सरकार और इन नौसैनिकों के परिवारों ने निचली अदालत के फैसले को कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज किया। गुरुवार को इसने ही सजाए मौत को सिर्फ सजा देने में बदल दिया। हालांकि सजा की मियाद क्या होगी, इसकी जानकारी आना बाकी है। अब अगला कदम कतर की सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ कंसेशन है। इसे आप सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, जिसमें जेल काटने की सजा को भी चैलेंज किया जा सकता है। हो सकता है अदालत पूरी ही सजा माफ कर दे। बहरहाल, इसके अलावा कतर के नेशनल डे 18 दिसंबर को यहाँ के अमीर कई आरोपियों की सजा माफ करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट सजा माफ नहीं भी करती तो कतर के अमीर यानी चीफ रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ऐसा कर सकते हैं। आपको बता दें, दुबई में 1 दिसंबर को COP28 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मिले थे। मुलाकात के बाद मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर कहा था, दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कतर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के हालचाल जाने। खास बात ये थी कि प्रधानमंत्री ने कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों का सीधा जिक्र करने से परहेज किया था। इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें थी। सोशल मीडिया पर मोदी और शेख हमाद की मुलाकात की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। बाद में मोदी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा था, दुबई में COP28 समिट से इतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात हुई। हमने दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग के क्षेत्र पर विचार किया। मैंने कतर में रहने वाले भारतीयों के हालचाल पूछे। वहीं 23 नवंबर को नौसैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ लगाई गई याचिका को कतर की अदालत ने स्वीकार कर लिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 9 नवंबर को अपनी अपील दायर करने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत को इन सैनिकों से मुलाकात के लिए दूसरा काउंसलर एक्सेस भी मिल गया है। भारत सरकार लगातार कतर के संपर्क में है। वहीं कतर ने भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है, उनसे पूछताछ के दौरान सख्ती की गई थी। ये खुलासा कतर की राजधानी दोहा में मौजूद सूत्रों ने किया है। कतर के इंटेलिजेंस एजेंसी कतर स्टेट सिक्योरिटी ने पिछले साल अगस्त में इन पूर्व अफसरों को गिरफ्तार किया था। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।